मनुष्य आहत होते हैं। बचपन से स्कूल, कॉलेज यानी अस्तित्व का पूरा खेल। आप आहत हैं, मतलब आपके बारे में जो छवि है, वह आहत है। क्या आप इसे एक वास्तविकता के रूप में देखते हैं? अगर आप इसे सच मानते हैं कि आपका मूल तत्व ही आहत है, तो आप इसके बारे में क्या करेंगे? पुराने दर्द हैं और आप भविष्य के दर्द रोकना चाहते हैं। क्या पुराने दर्द मिटाए जा सकते हैं ताकि आप कभी आहत ना हों? इसका मतलब यह नहीं कि आप पत्थर जैसे बन जाएँ, कभी आहत ना होना। देखिए, आप ये सवाल कभी नहीं पूछते। जी हाँ, साहब, आप आहत क्यों हैं? क्या है? आप जो आहत हैं, वह आप क्या है? आपके बारे में जो छवि आपके पास है। मैं ईसाई हूँ, बौद्ध हूँ, हिंदू हूँ, मुझे गर्व है, मैं ये सब आप ही हैं। या आप सोचते हैं कि आप ईश्वर हैं या कोई उच्च आत्मा जो इन सब से ऊपर है, जो फिर विचार की ही प्रक्रिया है। तो यह है, विचार की प्रक्रिया आहत होती है। और आप भविष्य के दर्द को कैसे रोकेंगे? प्रतिरोध से नहीं, वापसी से नहीं, और न ही कठोर होने से। क्या आप अपने दुखों को मिटाना चाहते हैं या उनसे प्यार करते हैं? क्या आप अपने दुखों को बनाए रखना चाहते हैं? इन्हें रखने में बड़ी खुशी होती है, क्योंकि यह दूसरों को चोट पहुंचाने की ऊर्जा देता है। तो अगर आप सभी दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो क्या करेंगे ताकि आप किसी भी स्थिति में कभी आहत न हों? क्या आप जानते हैं कि आहत न होने वाला मन कैसा होता है? चोट का दूसरा पहलू चापलूसी है। दोनों एक ही हैं। तो क्या इस आहत होने को समाप्त करना संभव है? क्या आप पता लगाना चाहते हैं? पर इसे करें, समझे? सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि इसे करें, तब आप मुक्त होंगे। तब आप अच्छाई में खिलेंगे, फूलेंगे। चोट क्या है? मैं इस पर बात करूंगा, शब्दों में नहीं, बल्कि वास्तव में खुद को देखें और अपने अंदर जाएं। आप आहत हैं। बचपन में माता-पिता, दोस्त आपको मानसिक रूप से चोट पहुंचाते हैं। स्कूल में कहा जाता है कि आपको किसी और की तरह चतुर बनना चाहिए, आपके भाई, चाचा या हेडमास्टर जैसा, जो भी हो। आपको और कॉलेज में परीक्षा में फेल होने पर आप आहत होते हैं। नौकरी न मिलने पर भी आप आहत होते हैं। दुनिया में सब कुछ ऐसे रखा गया है कि आपको चोट पहुंचे। हमारी सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था आपको नुकसान पहुंचाती है, इसलिए आप आहत हैं। क्या आप वाकई महसूस करते हैं कि आप आहत हैं? और आहत होने के परिणाम देखें। आप दूसरों को चोट पहुंचाना चाहते हैं। इससे क्रोध और प्रतिरोध पैदा होता है। आप पीछे हटते हैं, अंदर से अलग-थलग हो जाते हैं। जितना अलग होते हैं, उतना ही ज़्यादा आहत होते हैं। आप एक दीवार बनाते हैं और दिखावा करते हैं, पर हमेशा उसके अंदर रहते हैं। ये सभी लक्षण हैं, तो आपको चोट लगी है। और अगर आप वाक़ई गहराई से महसूस करें कि आप आहत हैं, न सिर्फ़ ऊपरी तौर पर बल्कि अंदर से, तो आप क्या करेंगे? ये चोट कैसे लगती है? क्योंकि आपके मन में अपनी एक छवि है।
मान लें कि मेरे मन में यह छवि हो कि मैं हमेशा मंच पर बैठकर लोगों से बात करता हूँ। शुक्र है ऐसा नहीं है। अगर लोग नापसंद करें या ना आएँ तो मुझे चोट लगेगी क्योंकि मेरे मन में अपनी एक छवि है। तो सच्चाई ये है कि जब तक मेरे मन में अपनी छवि है, उसे चोट लगती रहेगी। ये साफ है ना? क्या बिना किसी छवि के जीना संभव है? यानी कोई निष्कर्ष नहीं, जो छवि का ही रूप है, कोई पूर्वाग्रह नहीं, समझे? ये सब छवियाँ ही हैं और जब आप मेरा अपमान करते हैं, यानी जब आप मेरी छवि के खिलाफ कुछ कहते हैं, तब मुझे चोट लगती है। अब जब आप कुछ हानिकारक या आहत करने वाला कह रहे हैं, अगर मैं पूरी तरह से ध्यान दूँ कि आप क्या कह रहे हैं, जब आप मुझे चोट पहुँचाना चाहते हैं, उस पल मैं पूरा ध्यान दूँ, तो कोई पंजीकरण नहीं होता। क्या आप इसे समझते हैं? केवल असावधानी में ही चोट या चापलूसी का पंजीकरण होता है। जब कोई कहे कि तुम मूर्ख हो, क्या उस क्षण आप अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं? अगर आप ऐसा करें तो कोई चोट नहीं होगी। अतीत के दर्द उस ध्यान में विलीन हो जाते हैं। ध्यान एक ऐसी लौ है जो अतीत और वर्तमान की चोट को जला देती है।